Hey guys, this is Nilesh Chadam. You are watching Nilesh Chadam Ride on YouTube. So, टायर की लाइफ कितनी होनी चाहिए? 10,000 किलोमीटर, 15,000 किलोमीटर, 16,000 किलोमीटर। तो आज मेरा वीडियो बनने वाला है टायर रिव्यू के ऊपर। मेरे टायर है अपोलो अल्फा H1। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। मैंने इंस्टॉल किए थे अपोलो अल्फा H1, जिसकी फ्रंट टायर की साइज है 110 70 17 और रियर टायर की साइज है 150 60 17। और ये जो अपोलो कंपनी ये मेड इन इंडिया है। मैं एक तरीके से प्राउड फील करता हूँ कि हमारी इंडियन कंपनी ने कुछ इस तरीके के टायर हमारे इंडियन मार्केट में लॉन्च किए थे और ये वेरी सक्सेसफुल टायर मैं बोल सकता हूँ। तो मैंने ये टायर इंस्टॉल करने के पहले मेरे पास MRF के जो स्टॉक टायर होते हैं वो टायर थे। उसके बाद मैंने 14 दिसंबर 2019 को मैंने ये टायर चेंज किए थे और अभी की डेट है 13 में। तो ऑलमोस्ट 2.5 इयर्स हो गए इस टायर को। जब मैंने इसको इंस्टॉल किया था तभी इसके किलोमीटर थे 17,000 किलोमीटर और अभी मेरे बाइक के किलोमीटर है 42,300 या फिर 42,500 समथिंग किलोमीटर है। तो ऑलमोस्ट 26,000 हमारी बाइक चली है इस टायर के ऊपर। और अगर आपको बता दूं कि मेरे टायर में आपको थोड़ा सा मैं यहाँ पे जूम करके बताता हूँ। तो यहाँ पे इस टायर के अंदर अपोलो का ब्रांडिंग आता है। फिर इस टायर में आपको उसकी जो मार्किंग है, उसकी जो टायर साइजिंग है वो भी यहाँ पे आपको लिख के आएगी। प्लस यहाँ पे आपको एक ग्रिप मिलेगी जो आपको कॉर्नरिंग को हेल्प करेगी। और टायर देख सकते हो, मतलब टायर में कुछ नहीं है, सिर्फ टायर मेरा पंक्चर होने की वजह से मुझे अभी टायर चेंज करना पड़ेगा। और मेरा प्लान है कि अगर मैं टायर चेंज करूँगा फिर मैं फिर से इसी टायर को इंस्टॉल करने का सोच रहा हूँ। देखते हैं आगे क्या होता है। और ये टायर बना है स्पेशली कॉर्नरिंग के लिए, रेस ट्रैक के लिए, जिससे इसकी अब ग्रिप ही देख के आप समझ जाओगे कि ये टायर स्पेशली उनके लिए बना है जो KTM की बाइक्स होती है 390, जो RC 390, उसमें भी आपको ये टायर इजीली इंस्टॉल हो सकता है। और ये टायर NS के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। मैं ये 2.5 साल के बाद कह रहा हूँ क्योंकि ये मैंने टाइम लिया है ये टायर के बारे में पूरी जानकारी अपने बाइक के लिए लेने के लिए। तो NS और या फिर कोई भी जिसके भी टायर की साइज़ होगी 90 और 110 130, उसको वो रिप्लेस कर सकते हैं। हायर थोड़ा सोच के ये साइज़ में भी जा सकते हैं। और इस टायर का वेट परफॉर्मेंस भी अच्छा है। अगर आपको बता दूँ इस टायर में सिलिका और कार्बन ब्लैक इन दोनों के मिश्रण से ये टायर बना है। सिलिका आपको हेल्प करता है वेट ग्रिप के लिए और कार्बन ब्लैक आपके टायर को लॉन्ग लास्टिंग रखता है। तो जिससे इस टायर में अभी तक मैंने जैसे बोला आपको कि ये 2.5 साल हो गया है और टायर सिर्फ पंक्चर हुआ है। पंक्चर होने की वजह से मुझे चेंज करना पड़ेगा, पर टायर की ग्रिप का कोई इशू नहीं हुआ है। टायर अभी तक जैसे उसमें से समझो कुछ 80 to 85% है अभी तक। और एक बात बताना चाहता हूँ, ये टायर W रेटेड है, मीन्स इस टायर को 270 के स्पीड से भी आप चला सकते हो। और इस टायर में सिलिका और कार्बन ब्लैक यूज़ होने की वजह से और एक इसका मेन पॉइंट बोल सकते हैं कि इसकी ब्रेकिंग शार्प है। सो इन 2.5 सालों में इन टायर्स को मैंने हर एक जगह पे चलाया है, जैसे कि आपने देखा होगा मेरे, अगर आप सब्सक्राइबर हो, अगर मेरे आप सब्सक्राइबर नहीं हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कीजिए। और इस टायर की मेरे चैनल के ऊपर मैंने हर एक जर्नी का मैंने एक प्लेलिस्ट बना के रखा है, तो उस प्लेलिस्ट को आप देख लीजिए। तो आते हैं मुद्दे पे। ये टायर ऑलमोस्ट मैंने 2.5 साल यूज़ किया है और इन 2.5 सालों में मैंने यहाँ मुंबई टू कन्याकुमारी, मुंबई टू गोकर्णा, मुंबई टू जैसलमेर और छोटे मोटे सिटी राइड्स, तो मैंने ना इसको हर एक टर्मेक पे चला के दिखा है। तो ये चलते अच्छे, मतलब मैं एक ही मुझे इसका ड्रॉबैक लगा कि ये ऑफ रोड पे आपको वैसे नहीं देंगे सपोर्ट जैसे आपको देना चाहिए। ऑफ रोड पे इसका कहने का मतलब कि ऑफ रोड पे इसको वो ग्रिप नहीं मिलती। आपका टायर ऐसे फ्लोट होते रहेगा इसके ऊपर, क्योंकि इसका जो पर्पज़ है वो है कॉर्नरिंग, हाईवेज के लिए। ऑफ रोड के लिए ये बिल्कुल प्रेफर नहीं है। तो मेरी भी बहुत कम ऑफ रोडिंग होती है, इसलिए मेरे लिए चल जाते हैं टायर। और एक बड़ी बात, इस टायर से मेरे बाइक के माइलेज के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा। मेरा माइलेज वही का वही है। तो अगर आपको कोई मतलब ऐसे आप सोचते होंगे कि मेरे बाइक अपनी बाइक का जो 90 और 130 इससे मैंने चेंज करके उसको 110 और 150 टायर डालने से उसका कुछ होगा इम्पैक्ट, तो उसका कुछ इम्पैक्ट नहीं है। तो आप बेफिक्र रहिए, माइलेज के ऊपर आपका कोई भी इम्पैक्ट नहीं होगा इसका। तो अब बात करते हैं सिटी रिव्यू का।
सिटी में ये टायर्स कैसे वर्क होते हैं। तो बेसिकली मैं मुंबई से हूँ, तो मुंबई में आपको पता ही होगा, मुंबई में ट्रैफिक ही ट्रैफिक रहती है। अभी रोड्स तो अच्छे हैं, तो मुझे इतना मतलब बोलते हैं ना कि ऐसा लगा नहीं कि ये टायर इंस्टॉल करके मुझे सिटी में कुछ इशू हो रहा है। उसका माइंड ब्लोइंग परफॉर्मेंस है सिटी में, तो ये सिटी के लिए भी बेस्ट टायर है। और सबसे बड़ी बात तो टायर के ग्रिप की वजह से ये सिटी में आपको बहुत यूज़ होते हैं। इमरजेंसी ब्रेक्स जब आप लगाते हो तो वो आपको कहीं स्केट नहीं करने देता, या फिर उसकी ग्रिप, उसका जो विड्थ है वो ब्रॉड होने की वजह से आपको वो कहीं गिरने भी नहीं देता। अगर वो सिटी में जो ऊपर नीचे जो रोड होते हैं, जैसे कि कंक्रीट के रोड जो कभी कभी ऊपर नीचे होते, तो उसमें से आपका टायर इजीली पास हो जाता है। अगर कोई छोटे टायर रहेंगे तो वो डायरेक्ट स्केट कर देते, पर ये टायर आपको सपोर्ट देता है, आपको एज कॉर्नर तक वो गाड़ी को बैलेंस करवाता है। और हाईवेज के लिए तो ये गाड़ी बेस्ट बन जाती है। जैसे कि आप इसको सिर्फ चलाओ गाड़ी को, आपका मतलब आप कॉर्नरिंग करो, अगर आपको कॉर्नरिंग करनी आती है और करना जानते हो तो ही करना। और ये टायर आपको कॉस्टली गिरेगा। मतलब जब मैंने इसको इंस्टॉल किया था तभी मैंने इसको कुछ 13,000 में इसको मैंने इंस्टॉल किया था, फ्रंट और रियर दोनों। तो आई थिंक फ्रंट कुछ तो तभी 5,600 में था, और ये कुछ तो 6,500 में या फिर 700 कुछ तो था। और अभी का जो रेट है वो भी मैं आपको बताता हूँ। अभी आपको ये 11,000 10,000 के बीच में मिल जाएगा। तो अगर आप इंस्टॉल करना चाहते हो तो नज़दीकी कोई भी टायर शॉप में या फिर अपोलो के डीलर के से कांटेक्ट करके आप ये टायर इंस्टॉल कर सकते हो। सो गाइस, ये तो था मेरा हॉनेस्ट रिव्यू इन टायर्स के ऊपर, जो मैंने ऑलमोस्ट 25,000 प्लस मतलब 25,500 किलोमीटर चला लिए। तो बेसिकली इन टायर की लाइफ जो होती है, कंपनी बोलती है या फिर जो आपको टायर सेल करते हैं वो बोलते हैं कि 15-16 हज़ार तक चल जाएंगे। पर मेरे यूज़ की वजह से और मेरे जैसे मैंने उसको अभी तक चलाया, उस वजह से इसको अभी तक 25,000 प्लस ये टायर आप चला सकते हो। वो भी डिपेंड है, अगर ओनली सिटी में चला रहे हो तो सिटी में आपके पंक्चर होने के चांसेस ज़्यादा है। और अगर आप कहीं हाईवे साइड में रहते हो तो हाईवेज में चांसेस बहुत कम है टायर पंक्चर होने के, तो उसमें आपके टायर की लाइफ और बढ़ेगी। सो ये टायर मेड इन इंडिया होने की वजह से मैं तो बोलता हूँ कि आप पहले हमारे इंडिया के प्रोडक्ट्स को ही सपोर्ट कीजिए, क्योंकि उन्होंने भी अच्छी खासी प्रोग्रेस कर दी है इन हर एक फैक्टर में। तो आप ज़रूर मेड इन इंडिया प्रोडक्ट ट्राई कीजिए। ऐसा नहीं कि मुझे किसी ने बोला है, पर एक भारतीय होने की वजह से ये मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो। मैंने तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस आप लोगों से शेयर किया है। तो वीडियो को लाइक कीजिए, अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कर घंटी का बटन दबाना मत भूलना। और अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो प्लीज़ ज़रूर फॉलो कीजिए। वहाँ पे मैं मेरे रियल टाइम अपडेट देते रहता हूँ। कोई राइड होगी या फिर कोई नया वीडियो आने वाला है तो उसके बारे में जानकारी देते रहता हूँ। तो ये मेरा हैंडल है, तो वहाँ पर आप जाके मुझसे कनेक्ट कर सकते हो। और वीडियो के आखिर तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच।